आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। अगली हेडिंग होगी जो आपकी चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। इसमें एक हेडिंग है गॉस की प्रमेय की सहायता से बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की सूत्र का निगमन। कोष्टक में E बराबर 1/4πε नॉट Q/r²। और ऑप्शन में इसकी हेडिंग आती दूसरे प्रकार से जो पूछा जाता प्रश्न वो है गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम नियम की उत्पत्ति। तो देखें आप इसका नियमन किस प्रकार है, यहां से नोट करना चालू करें। माना कि एक बिंदु आवेश प्लस Q निर्वात या वायु में बिंदु O पर रखा है। बिंदु O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। स्मॉल r त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। गॉसियन पृष्ठ पर एक बिंदु P है। बिंदु P पर सूक्ष्म क्षेत्रफल वेक्टर dA है। ऐसे dA तथा वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही दिशा में है, इसलिए इनके बीच का कोण शून्य बनेगा। और डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हैं, माना कि एक बिंदु आवेश प्लस Q वायवीय निर्वात में बिंदु O पर स्थित है। बिंदु O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या का एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। पृष्ठ पर एक बिंदु P है। एक बिंदु P है। बिंदु P पर सूक्ष्म क्षेत्रफल वेक्टर dA है। इतनी डेफिनेशन लिखेंगे आप। इसके बाद लिखेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर E इंटू dA सरफेस इंटीग्रेशन है, क्षेत्रफल लिखा है इसलिए यहां पर E इंटू dA को आप तोड़ सकते हैं। डॉट गुणनफल है E इंटू dA cos थीटा में। और हम आपको पहले बता रहे हैं कि E और dA एक ही दिशा में है, इसलिए थीटा बराबर 0 रखा जाएगा। cos 0 होगा, cos 0 का मान 1 होगा। और dA है, इसका समाकलन ये लिख सकते। फाई बराबर इतना आएगा आपका E इंटू A।
और ई गोले का क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ लिख सकते हैं आप 4 पाई आर स्क्वायर, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, समीकरण 1 होगा। अब हम गॉस की प्रमेय का उपयोग करेंगे। गॉस की प्रमेय से फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो नॉट, समीकरण 2, ये दोनों समीकरण हम बराबर करेंगे। समीकरण 1 इक्वल 2, तो इतना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो नॉट ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई बराबर इतना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का नियमन है बिंदु आवेश के कारण, जो सबसे पहले हेडिंग लिखी है वो। और इसके आगे यदि लिखेंगे, यदि बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश स्मॉल q0 रखा हो, एक परीक्षण आवेश स्मॉल q0 रखा हो, तो उस पर वैद्युत बल F बराबर q0 E, और हम मान रखेंगे E का q0 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे आर स्क्वायर। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू q0 बटे आर स्क्वायर। ये आपके कूलॉम नियम की उत्पत्ति है। यहां से अगली हेडिंग है गॉस की प्रमेय या नियम के अनुप्रयोग। गॉस की प्रमेय या नियम के अनुप्रयोग, कई अनुप्रयोग है। इसमें नंबर 1 हेडिंग है आपकी, अनंत लंबाई के एक धन आवेश से सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोष्टक में E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो 2 लैम्डा अपॉन आर। माना कि अनंत लंबाई का एक धनावेश तार जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, तार से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है। बिंदु P से गुजरने वाला स्मॉल l लंबाई का बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। अब आप इसे नोट करें। माना कि अनंत लंबाई के किसी तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, तार से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है। बिंदु P से गुजरने वाला स्मॉल l लंबाई का गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं। बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं। चित्र देखें आप। एक तार है धनावेशित, आर दूरी पर यहां एक बिंदु P है। एक बिंदु P है जिससे स्मॉल l लंबाई का एक गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं।
धनावेशित तार है। आपको जो नोट करना है वो बोर्ड पे लिखा हुआ है और ये चित्र बना है। बिंदु P है यहाँ पे। इस बिंदु P पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो ऐसी है और सूक्ष्म क्षेत्रफल है वो ऐसे है। हम नोट ऐसे करेंगे, पहले हेडिंग लिखेंगे फिर यहां से लिखना चालू करेंगे। माना कि अनंत लंबाई के किसी तार का रेखीय आवेश अनंत लैम्डा है। तार से r दूरी पर एक बिंदु P है। बिंदु P से गुजरने वाला स्मॉल l लंबाई का गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं। बिंदु P पर क्षेत्रफल वेक्टर dA है। क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर E ऐसे लिखा जाता डी फाई बराबर E इंटू डी ए ऐसे। अब अगर केवल क्षेत्रफल अवयव से हम वैद्युत फ्लक्स निकालते तो ऐसे लिखा जाता है। संपूर्ण पृष्ठ से निकालते संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये ऊपर वाली लाइन ना लिखे तो नीचे वाली सीधी लिख जाती, हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते E इंटू डी ए, वही लाइन है ये। इस E इंटू डी ए को जब हम तोड़ेंगे तो ऐसे आएगा E इंटू डी ए कॉस थीटा। और आप ये देख रहे हैं कि E और डी ए एक ही दिशा में है, इसलिए हम थीटा बराबर 0 रखेंगे यहाँ पे। तो E इंटू डी ए कॉस 0, इतना बचेगा डी ए। और इस डी ए को हम लिख सकते कैपिटल ए समाकलन करके इंटीग्रेशन। और ये पता ये बेलन है, बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो 2 पाई आर एच होता, लेकिन यहाँ 2 पाई आर एल होगा क्योंकि इसकी जो लंबाई है वो एल है। तो फाई बराबर इतना आ जाएगा E इंटू 2 पाई आर एल। समीकरण 1 होगा ये। अब हम गॉस की प्रमेय लगा लेंगे। गॉस की प्रमेय से फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उसको Q हम बदल लेंगे। रेखीय आवेश घनत्व जो लैम्डा होता वो Q अपॉन L होता, और Q का मान जो निकलेगा वो लैम्डा L आएगा। यहां रखेंगे हम इसे फाई बराबर लैम्डा L एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 2। ये दोनों समीकरण जब हम बराबर करेंगे, समीकरण 1 बराबर 2 E इंटू 2 पाई आर एल लैम्डा L एप्सिलॉन नॉट, L से L कट जाएगा और आपका इतना आएगा E बराबर 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बटे आर। ये इसका निगमन है, लेकिन हम इसमें 2 का ऊपर नीचे गुणा करके इसे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटे आर बना लेते हैं। और ये ऊपर वाला निगमन है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, 0 का मान आप लोग जानते हैं, 9 गुणे 10 की घात 9, तो ये इतना भी हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9, 2 लैम्डा अपॉन आर
अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते, वेक्टर रूप में अगर हम इसे लिखना चाहते तो हम इसके साथ आर कैप का प्रयोग करेंगे, 2 लैम्डा बटे आर इंटू आर कैप। ये जो आर कैप है एकांक वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, जिसका मान 1 होता है, ये केवल दिशा को व्यक्त करता है, इसलिए ऐसे इसका वेक्टर फॉर्म जब भी लिखना पड़ता तो ऐसे लिखा जाता है। थोड़ा कठिन हो जाता है ये वेक्टर फॉर्म, क्योंकि पता चलता है इसकी एक साइड एक सदिश राशि है कैपिटल ई, लेकिन दूसरी साइड कोई सदिश राशि नहीं है, और हम जब इसकी दिशा व्यक्त करते तो दिशा व्यक्त करने के लिए हमें उसे आर कैप का सहारा लेना पड़ता, जबकि वो आर कैप है यूनिट वेक्टर जिसका मान केवल 1 होता, उसे हम दिशा के लिए ही लिखते।